स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुंछ का दौरा किया। उन्होंने भारत पाक लाइन ऑफ कंट्रोल पर अजोट गांव में शहीद अब्दुल मजीद के घर वालों से मुलाकात की। अब्दुल मजीद, जिसने राजौरी जिले के कालाकोट में दहशतगर्दों से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहीद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि पूरा मुल्क उनके गम में शरीक है। इस मौके पर शहीद के खानदान की जानिब से मनोज सिन्हा से कुछ मुतालबात का इजहार किया गया, जिस पर मनोज सिन्हा ने इत्तेफाक किया और इनके मुतालबात को जल्द पूरा करने की यकीन दहानी कराई। बहुत अच्छा लगा हमको। हमारे घर पे वो आए, हमारे साथ बातचीत की, दुख दर्द बांटा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करता हूँ और पूरी जो टीम थी साथ में, चाहे वो सिविल्स हो या बेल्ट फोर्स के हो, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो हमारा ये मुकद्दर था कि हमारे पास आए वो। तो उसके बाद जो है हमारा बच्चे का चला गया, वो जगह तो खाली है, वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन हमारा गर्व है इस चीज़ का कि हमारा बेटा जो है देश के लिए शहादत दी और देश के लिए काम आया और आगे भी आते रहेंगे। ऐसे ही हमारा फैमिली जो आती रही है, करते रहे और करते रहेंगे। किस तरह की मांगे रखी आपने? हमने ये रखी थी बच्चों के लिए, सबसे पहले तो बच्चों की पढ़ाई के लिए और इनका देखभाल करने के लिए, इनके रहने के लिए कुछ कोई क्वार्टर हो जाए अगर कोई सरकारी तौर से जम्मू में या इधर, वो रखी थी। बाकी नौकरी के बारे में, बच्ची के बारे में जो है फैमिली अब्दुल मजीद का जो घर वाली है उसके लिए, और मेरा बच्चा है, दो ही बच्चे थे, एक बड़े वाला वो चला गया दुनिया से और देश के लिए शहादत दे के, और छोटा बेटा है अब्दुल मोहम्मद सलीम से छोटा, तो उसी का सारा अभी इन बच्चों के सर पर। तो उसका भी शादी हो रखा है, एक बच्ची है उसको, तो वही देखभाल इनका करेंगे। तो उसका छोटा मोटा ड्राइवरी वो करते थे। अभी वो गाड़ी में मैं उसको बुला लिया, सऊदी अरब में था वो, तो वो एक दिन बाद में पहुंचा था हमारे दफनाने से पहले, तो बाद में पहुंचा वो। तो उसके लिए कुछ नौकरी के लिए बोला था, बोला हो जाएगा। तो बाकी रोड है इधर हमारे साथ में सिखलाई के साथ जूनटा, उसके पास वो तार के बाहर है वो जगह, जो चलते रहते थे पहले पैदल, और रोड की जितनी है वो जैसे रोड है ऐसे, तो उसका बोला था तकरीबन 100 मीटर है वो, ज़्यादा तो है नहीं है। तो वो अगर हो जाती, घर तक इधर आ जाती, बच्चों के लिए आने जाने के लिए सोने हो जाती है, और गाड़ी में अपने आराम से इधर से बैठते चले जाते और वापस आ जाते। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ये ऐसे में दो बच्चे शहीद हुए मेरे, एक मेरा भतीजा था और ये मेरा बच्चा था। तो शहीदों के घर अगर ये रोड आ जाए उनके बच्चों के लिए, वो उसके भी 3 बच्चे हैं और इसके भी ये भी 3 बच्चे हैं, तो इन्हीं के लिए हमको ये चीज़ चाहिए और कोई ज़रूरी नहीं था इसका। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मेरा सर फख्र से ऊंचा हुआ कि मेरे आप घर आए और साहब आए, और पूरे देश को इस चीज़ का गर्व, हमारी बिरादरी को इस चीज़ का बहुत खुशी हुई। दरियाए जेहलम पर हबा कदल पुल अपने नए अवतार में सयाहों और मकामी लोगों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। इस पुल की तज़ीन और आराइश को हतमी शक्ल दी जा रही है। श्रीनगर म्युनिसिपल कमिश्नर आमिर अतर का कहना है कि महकमे का काम मुकम्मल होने के करीब है। इन्होंने कहा कि चंद दिनों में ये पुल हमारे पुराने शहर के वस्त में सयाहों और आवाम की मेजबानी के लिए तैयार हो जाएगा। ये पुल सयाहत और सरगर्मियों को शहर के सकाफती मरकज में वापस लाने में अहम किरदार अदा करेगा। देखिए, आपको मालूम है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने जिस तरीके से शहर में नए नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं, कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ अभी इन प्रोग्रेस हैं। तो इस वक्त CEO स्मार्ट सिटी अतर आमिर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो हम लोगों ने जो टूर किया है आज, इसका मकसद कुछ जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। जैसे अभी हबा कदल ब्रिज जो आपने जिक्र किया है, ये एक जीरो ब्रिज के बाद एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट हब्बा कदल एरिया में बनेगा डाउनटाउन में। और साथ में कुछ इश्यूज हैं, जैसे पार्किंग है इसके लेफ्ट राइट, और फसाड इम्प्रूवमेंट है। इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, और कोशिश की जा रही है कि श्रीनगर सही मानों में एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभर रहा है जैसे, तो इसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। एक तो इनफैक्ट मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा ये जो रिवर, दिस इज पार्ट ऑफ अ रिवर फ्रंट वर्क। सो रिवर फ्रंट पे हमारे 2 फेजेस हैं। एक हमारे जीरो ब्रिज से लेकर अमीरा कदल तक का है, जहाँ पे इस समय राइट जो लेफ्ट बैंक है दैट इज कंप्लीट, लेफ्ट वाले में देयर इज सम वर्क टू बी डन दैट इज गोइंग ऑन। फिर सेकेंड फेज में व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन इट फ्रॉम अमीरा कदल टू छत्ताबल।
इसका मतलब वहां से डाउन स्ट्रीम जितना रिवर का स्ट्रेच है उसको इम्प्रूव करने के लिए वहां पब्लिक स्पेसेस बनाने के लिए उसमें जितना भी डिब्री, अगर आप अभी लेफ्ट राइट देखेंगे वो डिब्री पड़ा हुआ है दोनों साइड से, इस डिब्री को रिमूव करने के लिए इसमें प्रॉपर प्लांटेशन, कहीं टो वॉल बनाने की जरूरत है, कहीं पिचिंग करने की जरूरत है, दैट ऑल विल बी डन। इसी के साथ इसमें अगर आप थोड़ा सा देखेंगे बराबर अमीरा कदल से छत्ताबल तक देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस, सो हब्बा कदल इज वन ऑफ दैट हिस्टोरिकल प्लेस। तो इसको हमने इसीलिए टेकअप किया है एज अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कि ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज को भी कनेक्ट करता है, प्लस एक इंपॉर्टेंट हेरिटेज स्पेस भी है। इसी के जस्ट अपस्ट्रीम अगर आप देखेंगे पीछे एक टेम्पल है जिसको श्री कटलेश्वर टेम्पल कहते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी रिस्टोर्ड। फिर इसमें देयर आर अराउंड 45 घाट्स, उनमें से लगभग 20 को ऑलरेडी रिस्टोर किया गया है, बाकी भी रेस्टोरेशन प्रोसेस में है। फिर अगर आप और डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो हमारे काफी सारे और भी हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं। देयर इज फतेह कदल के पास में हमारा पुराना प्राचीन रघुनाथ मंदिर है, उसकी रीडेवलपमेंट, इसी तरीके से जो है द्रव्यार का टेम्पल है उसका रीडेवलपमेंट। सो देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट हेरिटेज प्लेसेस जिसको रिवर के थ्रू हम लोग कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। 2 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हिस्टोरिक हब्बा कदल अब लोगों के लिए कुछ ही दिनों बाद खोल दिया जाएगा। आपको याद दिला दे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हब्बा कदल और डाउनटाउन एरिया में इस वक्त काम चल रहा है। इरादा यही है कि जो डाउनटाउन के लोग हैं उनके लिए जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की जगह है वो प्रोवाइड की जाए। न्यूज 18 के लिए अयूब खान के साथ हब्बा कदल से मैं सरोज कफील। और श्रीनगर में मंशियात मुखालिफ रैली निकाली गई। रैली का आगाज नेहरू पार्क से हुआ। मंशियात की लानत के हवाले से नौजवानों में बेदारी लाने के लिए रैली का इनेकाद किया गया। डीआईजी सुजीत कुमार ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का इनेकाद कश्मीर पुलिस और गैर सरकारी तंजीम SKF के इश्तराक से अमल में आया। हाथ में होता है इलेक्शन कराना। मैंने कल इलेक्शन कराए होते यहाँ पे। मैंने राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ इलेक्शन कराए होते। कल हमारे वोट गिन रहे होते ये लोग। हकीकत ये है कि बीजेपी वाले 50 क्या 10 का भी नंबर आज पार नहीं करेंगे और इसलिए यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में वैक्यूम नज़र आया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि देयर इज़ अ वैक्यूम एंड दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। आखिरकार क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे हैं? अक्सर बेशतर इलेक्शन कमीशन से जवाब ये मिलता है कि जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्ट्री से और जम्मू कश्मीर की हुकूमत से मशवरा करना होगा हालात के बारे में। अब अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको जम्मू कश्मीर की हुकूमत और मरकज़ की हुकूमत से इजाज़त नहीं मिल रही? और अगर ये बात सही है तो फिर सीधा सीधा इसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी वाले यहाँ इलेक्शन नहीं कराना चाहते। लेकिन हम दोनों, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए कसूरवार ठहराते हैं। दोनों का फर्ज है यहाँ इलेक्शन कराना। और कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई। जिला इंतजामिया की जानिब से महकमा तालीम, महकमा समाजी बहबूद, महकमा सेहत और डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर बांडीपुरा के इश्तराक से मुनक्किद की गई। इस तकरीब की सदारत DC बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने की। तकरीब में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया। एक सौ 30 से ज्यादा स्कूटीज हैं, जो मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल्स हैं, बाकी इक्विपमेंट्स हैं। और इवन जब से हमारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी कि DDRC स्टैब्लिश हुआ है, तब से हमारे यहाँ पे जो टीम है वो प्रोस्थेटिक लिम्ब, प्रोस्थेटिक जो चीजें रहती हैं उनका भी यहाँ पे जो है वो एक लैब खुली है, जिसमें जो लोग हैं जिनको जरूरत रहती है वो वहाँ पे आकर अपना साइज देते हैं और वो प्रोस्थेटिक कंपोनेंट बन के आ जाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे लिए जो हमारी परेशानी है वो बेरोजगारी, वो एजुकेशन हमारी एजुकेशन अच्छी तरह से नहीं हो रही, प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। हमारी एजुकेशन जो करिकुलम है हमारे खेल कूद का वो नहीं हो रहा है। ऐसा हमारी वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तुझे वसात कर गवर्नमेंटस गुजारिश पत्मो 9 रेतों पे सह बंद तथ चलान वेरिफिकेशन क्लियर गया अगर तमिस यह त्रान वंद रचन मज गे तमिस फायदे वाते तमिस सर तम सत कहीं बेनिफिट मिलान रोजगार गोस मिलन
इनसे सोन अयाल पके सोन घर पके इस पकाओ। और जिला पुलवामा के लेलाहारा काकापुरा इलाके में रेत निकालने के दौरान मजदूर की दरिया में डूबने से मौत हो गई। शौकत अहमद नामी समेत 3 मजदूर इस वक्त दरिया में डूब गए जब वो मामूल के मुताबिक कश्ती से रेत निकाल रहे थे। ताहम मकामी लोगों की बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से तीनों को दरिया से निकाला गया, लेकिन शौकत अहमद नामी मजदूर की दरिया में डूबने से मौत हो गई। अगरचे शौकत को काकापुरा अस्पताल लाया गया था, ताहम वहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। शौकत की लाश जब उसके घर पहुंचाई गई तो वहां सफे मातम बिछ गई। उधर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू एंड एडवांस यात्रा का कार्यक्रम के आयोजन के तौर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस आयोजन में शिरकत करें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एमए स्टेडियम जम्मू का दौरा किया और लीजेंड्स लीग क्रिकेट मैच के दौरान पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से की मुलाकात। लिखा, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से मिलना बेहद गर्व का क्षण। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव किया गया नियुक्त। 1 दिसंबर से 2023 से संभालेंगे कार्यभार। एनआई के छात्रों के विरोध मामले पर आईजीपी वीके बर्डी का बयान। कहा, मामला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ा, पत्र के आधार पर की गई है कार्रवाई। जम्मू में राज्य स्तरीय कलात्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। समग्र शिक्षा के निदेशक दीप कुमार ने दिया शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करने पर जोर। हिमाचल में विकसित भारत संकल्प यात्रा की हुई शुरुआत। शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने यात्रा के 3 रथ को दिखाई हरी झंडी। हंदवाड़ा की सब्जी मंडी में लगी आग। 1 दर्जन दुकानें राख के ढेर में तब्दील। लाखों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड और लोगों की मदद से बुझाई गई आग। चिंतपूर्णी में खालिस्तानी नारे से जुड़ा पूरा मामला। एसपी की अगुवाई में पुलिस की जांच शुरू। पुलिस को 2 संदिग्धों की है तलाश। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जा रही है जान। इस साल 1653 सड़क दुर्घटनाएं हुई। ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर ने कहा कि मानवीय भूल के कारण होते हैं 90% सड़क हादसे। और कश्मीर में मौसम बदलने के साथ ही गुलमर्ग के दामन में स्थित पर्यटन स्थल द्रांग में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। पर्यटक यहां झरने और खूबसूरत पहाड़ों का नजारा कर रहे हैं। पर्यटकों ने कहा कि ऐसी खूबसूरत जगह पहली बार देखी है। ये अद्भुत है और जीवन की स्मृति बनी रहेगी। Awesome! लोग कहते हैं कि ये जन्नत है। आज पहली बार देखा और महसूस किया एंड इट इज रियली वाओ वाओ। सबको एक बार लाइफ में यहाँ पे जरूर आना चाहिए। मस्ट वॉच प्लेस। सर्दी भाग गई, मौसम देख के सर्दी भाग गई। बिल्कुल को एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में एक बार। ऐसा जरूर कश्मीर आना चाहिए। ऐसा यहाँ सब बोलते हैं कि सेफ प्लेस नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सेफ प्लेस है। आप आइए, आपके घर की तरह ही रहिए। हाँ, बहुत जन्नत ही है। ये सुना था कश्मीर जन्नत है, बट आज फील भी कर लिया। सो ब्यूटीफुल। आप पहली दफ़ा आए? यस, एग्जैक्टली। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बात लोगों को? बस सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि सब आए यहाँ पर। बहुत सुंदर जगह है। हम लोग फर्स्ट टाइम आए इधर। बहुत अच्छा है। बहुत ठंड है और बहुत फॉग वगैरह है और वाटरफॉल भी अच्छा है। बहुत ठंड लग रही है और इंजॉय कर रहे हैं और नेचर भी बहुत अच्छा है। वैसे बहुत गर्मी वगैरह है तो यहाँ से कैसे ठंड मौसम है, एकदम चिल लग रहा है, मस्त लग रहा है। वादी कश्मीर में बदलते मौसम के साथ ही जो गुलमर्ग के साथ साथ मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और सयाहती मकामात हैं, उनकी तरफ भी सयाहों का रश जो है वो बढ़ने लगा है। और इसी तरह सयाहती मकाम गुलमर्ग के दामन में वाक़ा जो द्रंग है, और द्रंग में भी काफ़ी तादाद में अब शदीद सर्दी के इस मौसम में सयाह जो है, टूरिस्ट जो है, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आकर यहाँ इस कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं ये सयाह, क्योंकि गुलमर्ग के दामन में ऐसे सयाहती मकामात है, खूबसूरत मकामात है और जो दीदे ज़ेब है। और यहाँ जो सयाह आते हैं वो खुशी से फूली नहीं समाते हैं और यहाँ से वो
खुशी की यादें जो हैं, कुदरती खूबसूरती से जो लबरेज यादें हैं, उनको यहाँ से लेकर वापस चले जाते हैं। और के साथ साथ ये जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात हैं, उनकी तरफ भी जाना चाहिए और यहाँ की कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज होना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं द्रंग से मनीर हुसैन हुर्रा। और ज़ंस्कार में महकमे हैंडलूम की जानिब से 4 रोजा नुमाइश जारी है। नुमाइश में 2 दर्जन से जायद मलबूसात के स्टॉल्स लगे हैं। इस नुमाइश में सर्दियों और गर्मियों दोनों के मलबूसात शामिल हैं। लोग नुमाइश में सर्दियों के मलबूसात को काफी पसंद कर रहे हैं। ज़ंस्कारी पट्टू के कोट और लोकल गुंचे की मांग लगातार बढ़ रही है। इस साल ज़ंस्कार का मशहूर पट्टू जो आम दिनों में दस्तयाब नहीं होता है, इस नुमाइश में दस्तयाब है। इस पट्टू की कीमत कम से कम 10 से 15 हजार रुपए है। इसके अलावा ज़ंस्कार के ओनी जराबे, ओनी दास्ताने बहुत मशहूर हैं। इसके साथ साथ आर्यन इलाके का गरकोन, बटालिक, द्रजिक्स के मलबूसात जिसमें आर्यन टोपी, कुर्तनी, बाजी, रिवायती फूल और चादर की भी इस नुमाइश के दौरान मांग में इजाफा हुआ है। करगिल के गर्दनवाह से भी सकाफती मलबूसात इस नुमाइश में रखी गई हैं। कोट yang momlo judiot maspo judiot nakpo judiot te samachhe de ne jana de ne yang ize de yang te thakche jane sache janjang khu de chupyamen khu de marang khu de ne oju khu de yang kan shubla shubbe last khu de yang azu yang tu ju de ya de badenang ne bale tu ju de khu de oju ti khon de nga yang ma ne yang izu chaga chube yang thikma je yang te ju ti changma ye de ne oju shimane yang mangpeng a sha met ya le yang chong ba ma khel le nga yang ta de Zanskar de na padum chu pe lan shi khel ben de yang mangpe ma khel nga ya ga ta lo goma e group ju de ya ne yang mangpuang na chong ba ma khel ya कुतनी बेरन असीमा पूरा डेज गमार हमारा पाशतनाल पिला डेज खगुलु गमा में पूरा डेज गया हम तबांतो में आरेस दिन दिमासी हम ऐसे डेज तो में ठलो लचनी है वहां बस पूरा ऐसे दम डेज को पुनी तारमो है गमा जैसे में दम डेज को ठलो लचे हम बोले क्या न बोले तो दम डेज पर ठीक नहीं शुरू छे पाया पूरा दम डेज में पूरा होता है स्पेस अनि बियास में क्या होता है तारमो हमारे हम दिल्ली तारमो से चंडीगढ़ तारमो से हिंदी का तबांग तारमो हरियाणा या सब हम 50 मिनट के पास ऐसे 60 मिनट यू नो जी बस हम 50 मिनट बाद ऐसे पूरा जैसे टाइम था पूरा मैं तो ये जो आज जो अब्रन के हैं हमारे जो आर्टिजन्स हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ आया है। इन्होंने अच्छे अपने मतलब जो सबसे बढ़िया क्वालिटी जो हमारे तो तकरीबन करगिल में तो ये माने जाते हैं सर पट्टू फूक जैसे इसे बोलता है। तो मैं खुद भी ज़ंस्कार में इसके हिसाब से काम किया 6 साल काम किया था। तो ये आर्टिजन्स जो है हमारे ट्रेनिंग्स भी करते हैं हमारे ऑफिस में। तो इनके बाद जो अपने गाँव में जाके ये लोग काम करते हैं अपने लूम पे। तो ये इस साल जो इन लोगों ने जो अच्छे इतने क्वालिटी वाले लाए हैं, जो मिसाल ये कोट है, बाकी जो चीज़ें लाया है पट्टू शट्टू किस्म के, जैसे ये जो है पॉपुलर कलर जो माने जाते हैं हमारे जो नेचुरल कलर है और वाइट भी है। बाकी इनको थोड़ा रंग किया हुआ है। तो इन्होंने इस साल आया है, ये लोग इतने दूर से आए हुए हैं और इस ठंड में तो इनका भी और इसमें ऐसे बात है सर, जब हमने वहाँ जब ये तीसरा है हमारा इनका जो ज़ंस्कार वालों का हमारे हैंडलूम एग्जीबिशन में, तो सबसे ज़्यादा डिमांड होते हैं हमें कि इस एग्जीबिशन में ज़ंस्कार की जो पट्टू है वो आएगी कि नहीं। तो आज इन लोगों को हमने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये पट्टू का कसम जो है लाना चाहिए। तो इन लोगों ने लाया है, इनका बहुत शुक्रिया है। हमारे आर्टिसन से अच्छे क्वालिटी के जो मतलब लाया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये नेचुरल कलर से लोग पसंद करते हैं, जैसे ब्लैक हो, ये कलर हो, वाइट हो, मतलब ये करते हैं। तो इन लोगों ने लाया है, हम अपने डिमांड से इन लोगों ने लाए हुए हैं।
और फौज ने कब्बुथांग करगिल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों मर्द और खवातीन ने शिरकत की और कैंप से फायदा उठाया। ये कैंप सद्भावना के एक हिस्से के तौर पर सर्दी के मौसम और आवाम की दीगर परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए मुनक्किद किया गया। कैंप में सालसकोट, त्रिस्यूपन, जीएमपुरा के अवाम ने मुफ्त मेडिकल, जनरल चेकअप समेत दीगर सहूलियात का फायदा उठाया। इस इक़दाम के लिए अवाम ने फौज का शुक्रिया भी अदा किया। अवाम का कहना है कि इस तरह के कैंप आगे भी लगाए जाने चाहिए ताकि गरीब अवाम को तिब्बी सहूलत फराहम हो सके। फौज की तरफ से, हमारे सेना की तरफ से सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज मुथा में एक मेडिकल कैंप, जैसे मेडिकल कैंप फॉर आर्मी पोर्टर्स करके और कोई भी सिविलियन के लिए फैसिलिटी रखा है। मेडिकल चेकअप हो रहा है, पूरा फिजिकली टेस्ट ले रहा है और डेंटल जैसे फिजिकल बीपी जिसको जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए एक कैंप रखा है। डॉक्टर जांच कर रहे हैं और फ्री मेडिसिन दे रहे हैं और देख रहे हैं। और दांत निकलने वालों के लिए दांत प्रॉब्लम कोई भी डिसीज़ हो उनको बताने से इलाज हो रहा है और मेडिसिन वगैरह यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। उम्मतें देखना थे फैसिलिटीज जो बहुत तकड़ा है सुकून केंच आर्मी केंच फेस दो मेडिकल भी केंच फेस दो दिगा माने बिल्कुल फैसिलिटीज दूंगा था बिल्कुल फैमिली फीला था बिल्कुल माने पगामा दी शो माने बिल्कुल फैसिलिटीज दो दिगा आर्मी बिल्कुल डॉक्टरों से बिल्कुल फर्स्ट क्लास मान तानु दवाई तानु फर्स्ट के ठीक ठाक सर हमें तरह बिल्कुल ग्रामीण दास हेडकिंग सिस्टम बिल्कुल दिया को बिल्कुल हीटर वीटर ता से बिल्कुल खोने तेल बुखरी ता से ग्रामीण बिल्कुल फैसिलिटीज दो पानी बिल्कुल जन वन बिल्कुल चाय सिस्टम दो बिल्कुल बिल्कुल खाने पीने बिल्कुल फैसिलिटी सर है बिल्कुल अवेलेबल बिल्कुल मेरा भाषा ना शुक्रिया दासिंग फौजी दिगा मेडिकल कैंप फेसबुक फौजी तरह ना तमाम फौजी गांव अफसर गांव बिल्कुल 104। और उधमपुर पुलिस ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर झकानी चेक नाका पर स्क्रैप से लदे ट्रक से 61 किलोग्राम पोस्ट का भूसा बरामद किया। स्क्रैप से लदा ट्रक कश्मीर से पंजाब जा रहा था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 61 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ बरामद की। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर और साथी ड्राइवर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट श्याम सिंह ने मीडिया को इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उधमपुर की पुलिस ने यहाँ पर ट्रक को रोका गया और उसमें से जो पॉपी स्टार 61 kg जो पकड़ी गई। इसमें 2 लोग थे, एक ड्राइवर था और एक कंडक्टर था। ये लोकली लोग थे, एक रियासी का बताया जा रहा है और दूसरा जम्मू का है। आगे कार्रवाई जो रूटीन में पुलिस की कार्रवाई होती है, हमारे सामने जो कार्रवाई की जा रही है वेट एंड मेजर किया जा रहा है और इसको सीज करके वो आगे भेज दिया जाएगा इनके। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।